सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ आपका कल्याण करें। अब तो पूजा खत्म हो गई ना। अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन है और किस हक से हमारे साथ खड़े हैं या पूजा कर रहे हैं। जो रस्में हमें करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं, और आप लोगों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इनको। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है, या सब लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे? बेटा ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार है ना, तो रिश्तेदारों की तरह रहें। किसने इन्हें हक दिया कि हमारे घर में आकर ऐसे पूजा करेंगे? किसने बुलाया इन लोगों को? मुझे तो याद नहीं कि हमने किसी को भी इनवाइट किया हो घर पे। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा ना। तो इस परिवार की सुख समृद्धि की रस्में करने का हक तो हमारा भी है। तो हमने सोचा जब पंडित जी ने हमसे कहा ही है तो हमने कर दी रस्में पूरी। दादी ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं। और अगर रिश्तेदार हैं भी तो हमें ये बात क्यों नहीं पता? हम क्यों नहीं जानते इन्हें? तुम ठीक कह रहे हो गोलू, ये हमारे दूर के रिश्तेदार है ना, तो इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। इसके लिए तुम कैसे जानोगे इनको? दादी ये लोग यहाँ पर यज्ञ के लिए आए हैं? हाँ नहीं राधिका, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। वो बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो ये कुछ दिन मेरे साथ समय बिताएंगे और फिर चले जाएंगे। दादी हाँ। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन है ये लोग? लगते क्या है हमारे? कहां से आए हैं? दिव्यम अब तुम इतने बड़े हो गए, घर आए हर रिश्तेदार की तहकीकात करोगे। माँ ने कहा ना ये लोग रिश्तेदार हैं। पापा लेकिन माँ ने कहा ना रिश्तेदार हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे, बात खत्म। और जब तक ये लोग यहां रहेंगे उनका मान सम्मान होना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। गोलू इनको गेस्ट रूम दिखा दो। अभी अब हम गेस्ट रूम में रहेंगे? दूर के रिश्तेदार हो ना, खुश रहो कि तुम्हें दूर के गेस्ट रूम में नहीं रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं। जाओ और अपना सामान लेके आओ। वैसे आपका सामान किधर है? बाहर ले आओ। अरे नौकर नहीं है तुम्हारे, जाओ और सामान लेके आओ। मेहमान है, सामान लेकर आओ, नहीं तो मैं और जग्गू जाकर लेकर आते हैं। गोलू जाओ। चल दिव्यम। खुश रहो, जीती रहो।
सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगी माँ जी? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कुछ तो अजीब है। वैसे तो हमारे यहाँ हर रिश्तेदार का बहुत आदर सत्कार होता है, फिर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनके आने से किसी को खुशी नहीं हुई है, बल्कि सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। जी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए आप। हैरान हूं मैं राधिका, कौन है ये लोग? कौन से रिश्तेदार हैं जिसको ना मैं जानता हूं ना गोलू भैया जानते हैं? किसी ने कभी नहीं देखा इनको, और घर वाले भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है उनको, लेकिन सब लोग के चेहरे उतरे हुए। हाँ दिव्यम जी, हमें भी उनका बर्ताव अजीब तो लग रहा है। अजीब? अजीब तो हमारे घर वालों का बर्ताव है। तुमने देखा, पापा ने मुझे चुप करवा दिया उन लोगों के लिए। कौन है ये लोग? कहां के रिश्तेदार हैं हमारे? ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे ये लोग हमारे घर पे नहीं, हम लोग इनके घर पे आए। जी बस कीजिए, शांत हो जाइए, इतना परेशान मत होइए। शायद हम लोग ही इनके बारे में कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी ना किसी के बारे में भी हमें सही या गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। मुझे गलत धारणा वारणा के बारे में कुछ नहीं पता राधिका, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन लोगों के लिए ना तो मेरी सोच बदलने वाली है, ना ही मेरा बिहेवियर। अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। सबसे पहले ना आप हमें ये प्रसाद का सेब खिला दीजिए, ये खाने के बाद ही हम कुछ खा सकते हैं। 1 मिनट। राधिका, वो जाकर रिश्तेदारों के लिए खाने की तैयारी करो। माँ, कौन है ये लोग? आपने अभी तक मुझे साफ साफ नहीं बताया कि कौन है ये लोग। बताया था ना मुन्ना, दूर के रिश्तेदार हैं, जाने भी देना तू। ये क्या रट लगाई हुई है सब लोगों ने कि दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जाने भी देना मुन्ना, इतना क्यों बेचैन हो रहा है उन लोगों के बारे में जानने के लिए? और फिर घर में तुझसे कोई कुछ क्यों छुपाएगा? ऐसे घर वालों पर शक मत कर। आपको मुझे सच नहीं बताना ना, तो मत बताइए, झूठ मत बोलिए मुझसे। मुन्ना, तुम ऐसे खड़े खड़े हमें क्या देख रही हो? कहा ना तुमसे, जाओ जा करके खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। आखिर क्या बताएं हम इन लोगों को कि वो लोग कौन हैं? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।